तो नेक्स्ट नेक्स्ट टर्न पे उनको करेंगे। आज हम ऑप्टिक्स कर लेते हैं। ऑप्टिक्स का एक नया टॉपिक है पोलराइजेशन, उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट क्लास के जो कुछ क्वेश्चन बचे थे मैं उनको बता देता हूँ आपको कि क्या है आपके पास। पहला क्वेश्चन है, जो सोप फिल्म है, जो साबुन की जो फिल्म है, उसमें कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, इन व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट उस पर पड़ती है, जब श्वेत प्रकाश उस पर पड़ता है तो एक कलर दिखाई देती है, रंगीन फिल्म दिखाई देती है। तो ऐसा किसके वजह से होता है? तो वो होता है इंटरफेरेंस की वजह से। किसकी वजह से होता है? इंटरफेरेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर इन थिन फिल्म। तो ये तो ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं कि ये किसके वजह से होता है, आपके पास इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो जो पतली फिल्म है, थिन फिल्म है, मैंने इसका बताया भी था आपको कि थिन फिल्म में जो आपके पास डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, तो वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं? इंटरफेरेंस की वजह से दिखाई देते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन था, मॉजले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म। ठीक है, किस में परफॉर्म किया गया था? ठीक है, किसके लिए परफॉर्म किया गया था? सोडियम लाइट की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, यह पता लगाने के लिए कि सोडियम एक वर्णीय या नहीं। तीसरा क्या है? कैलिब्रेट द स्टैंडर्ड मीटर्स, इसके लिए। या इन्वेस्टिगेशन द क्या है? इन्वेस्टिगेट द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ इथर ड्रिफ्ट, यानी इथर प्रवाह के संभावित अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए। इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से। लास्ट टाइम मैंने मॉडल एक्सपेरिमेंट बताया था आपके पास, तो मॉडल एक्सपेरिमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एन गैसेस, कौन सा होगा? ठीक है, किसी ने बताया? इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? डी, इन्वेस्टिगेशन द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ एन ईथर मीडियम। कौन कौन सहमत है? ठीक है, ठीक है, कोई और नहीं। चलिए, बी ऑप्शन, नहीं नहीं, बी ऑप्शन नहीं किया। ठीक है, सोडियम लाइट की तो बात ही नहीं की थी। ठीक है, एक पॉइंट है, मतलब सोडियम लाइट है, सोडियम लाइट के ऊपर तो नहीं, जितने भी लेजर है। हालांकि सनलाइट के जो है, क्या है आपके पास, सोडियम लाइट के ऊपर तो जिनका डी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या इथर के इन्वेस्टिगेशन के लिए किया था। ठीक है, कि इथर माध्यम जो है, लिख लो, अगर लिखना चाह रहे हो क्लाइन लिखो कि क्या है। इसमें लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हैं कि जो माइकलसन मॉडल जो व्यतिकरण था, इसके परिणाम से क्या है, इसके प्रयोग के परिणाम से क्या है, इथर सिद्धांत जो था ना, इथर सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर दिया गया था। ठीक है, क्या सिद्ध किया गया था? असत्य सिद्ध किया गया था इथर सिद्धांत को। इसकी हेल्प से इथर जो सिद्धांत था, इथर सिद्धांत, यानी इंग्लिश में लिखते हैं आपके पास इथर थ्योरी, यानी इथर थ्योरी, इथर थ्योरी। ठीक है, उसको क्या बताया गया था? असत्य बताया गया था। असत्य बताया या सिद्ध कर दिया गया था, सिद्ध कर दिया गया था। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ इथर, ड्रिफ्ट ऑफ इथर। ठीक, ठीक है, इथर का जो है, इसको सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले में, तो ये तो पहले ही मैंने बता दिया, इंटरफेरेंस की घटना है। पतली फिल्म में किसका? ये भी इंटरफेरेंस की घटना है। ठीक है, आप लोग ये ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए, यहाँ से शुरू, इससे पहले शुरू करते हैं। पोलराइजेशन, हेडिंग लगाइए, आज का हेडिंग है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जानते हैं आप सभी लोग? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ध्रुवण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? ध्रुवण बोल देते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीजें जान लेते हैं पहले। पोलराइजेशन होता क्या है ये जान लेते हैं, फिर हम जानते हैं कि आपके पास क्या है पोलराइजेशन। जो पोलराइज लाइट है वो किस किस से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो पहले तो जानते हैं पोलराइज लाइट है, पहले थोड़ी सी इसके, इससे पहले थ्योरी जान लेते हैं। देखिए क्या है आपके पास, हाइगेन्स ने
जितनी अभी तक पढ़ लिया हमने, थोड़ा-सा और जान लेते हैं उसको। जो हाइगेंस थे, उन्होंने क्या कहा था लाइट के बारे में? क्योंकि पोलराइज़ेशन हो रहा है, लाइट के बारे में हो रहा है, तो लाइट को थोड़ा जान लेते हैं कि लाइट, प्रकाश क्या है। तो हाइगेंस ने कहा था दैट लाइट इज़, क्या है लाइट? एक क्या है? एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है? कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल, तब तक ये थ्योरी मानी जाती थी कि मैकेनिकल वेव है और ईथर एक मीडियम है उसमें, जिसमें लाइट प्रोपेगेट, यानी एक मैकेनिकल यांत्रिक वेव है, तो इसको चलने के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेगेशन के लिए, प्रोपेगेशन यानी संचरण करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी। प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होगा। क्या होगा? मीडियम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि एक मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव को तो प्रोपेगेशन के लिए, संचरण के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या कहा गया था? पहला तो ये कहा गया था, दूसरा क्या कहा गया था? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसी है? जिन लोगों को नहीं पता लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में से एक को बोलते हैं, ठीक है? आप लोग इन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है? यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, मतलब जिसके क्या है, मान लीजिए कोई वेव इधर प्रोपेगेट कर रही है, तो अगर इसके जो क्या है, अगर इसके जो वाइब्रेट कर्ण वाइब्रेट कर रहे हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर ऐसा हो रहा है कि वेव इधर जा रही है और जिसकी कर्ण है इधर प्रोपेगेट कर रही है, यानी आपके पास बोलते हैं कि इसके जो लाइट के वेक्टर है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करता हूँ मैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, इधर जो है ई ई वाइब्रेट करता है, ई वेक्टर वाइब्रेट करता है, इधर बी वेक्टर, यानी इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करता है, ठीक है? और इधर वेव जाती है, तो ये कैसी है? ट्रांसवर्स वेव। ये बाद में थ्योरी बोली गई थी, ये पहले नहीं थी। पहले ये कहा गया कि क्या है, लाइट एक मैकेनिकल वेव है और वो कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होते हैं? इसके कणों का जो कंपन होता है, यानी वाइब्रेशन होता है, वो उधर ही की डायरेक्शन में होता है जिधर आपके पास वेव प्रोपेगेट करती है। बस साथ सीधे मैं फाइनल पे आता हूँ। लेटर ऑन इट डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड दैट दैट लाइट इज, ये डिस्कवर्ड किया गया मैक्सवेल के द्वारा कि लाइट क्या है, ठीक है? मैक्सवेल के द्वारा, ठीक है? मैक्सवेल के द्वारा, ठीक है? कि लाइट क्या है? एक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी क्या हिंदी में बोलते हैं इसको? वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग। और कैसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? नॉन मैकेनिकल होती है। कैसी होती है? नॉन मैकेनिकल, ठीक है? नॉन मैकेनिकल होती है। नॉन मैकेनिकल जिसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट नहीं होती। और दूसरा क्या बताया गया मैक्सवेल के द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा बताया गया कि क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांस ट्रांसवर्स वेव, कैसी है? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है? ये बात सत्य भी थी और अभी तक सत्य है कि आपके पास जो है ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है, तो इसका ई वेक्टर इधर मूव कर रहा है और आपके पास बी वेक्टर इधर है, ठीक है? तो ये इनका जो कंपन हो रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं। देखो वेव इधर जा रही है, वेव प्रोपेगेशन इधर है, के वेक्टर, तो ये क्या होता है? ई के बी एक दूसरे के कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, मैंने ग्रुप में भी नोट्स भेजे,
उतना नहीं, और भी उसमें मॉडिफाई होके आ रहा है, ठीक है, सेम टू सेम आपको चीजें नहीं मिलेगी उसमें भी, तो साथ साथ में इसको नोट्स बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट ईयर के नोट्स है तो सेम तो मैं लिखवाता नहीं हूँ, ठीक है, कुछ चीजें सिमिलर दिखेगी लेकिन बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाएगी उसमें, ठीक है। नहीं नहीं, करते रहिए साथ साथ में रिकॉर्ड, देखो जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है, बस साथ में करोगे क्योंकि इतना टाइम मिल रहा है, मैं एक एक चीजें लिख रहा हूँ तो, ठीक है। अब बात करते हैं, वापस पोलराइजेशन पे आता है, क्योंकि मैं भी तो लिख ही रहा हूँ ना, तो आपको डबल नहीं, रिवीजन जरूर करिए, ठीक है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन की बात करते हैं तो अगर मैं ऑर्डिनरी लाइट की बात करता हूँ, जो आपके पास नॉर्मल लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है। ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ना आपके पास, ऑर्डिनरी लाइट क्या, जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है, जो आपके रूम में है, आप सन की लाइट देखते हो, तो ये क्या, अनपोलराइज लाइट है। कैसी है, ये एक अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है। कैसी है, अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। अब जो है, क्यों क्यों अनपोलराइज्ड है, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर है, वो क्या है, रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ठीक है। मतलब ये देखिए कि इसके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ओरिएंटेड इन ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन, मतलब रैंडम अलग अलग डायरेक्शन में, रैंडम किसी भी डायरेक्शन में इसके, यानी ये मान लीजिए लाइट को जो है, ऑर्डिनरी लाइट है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेशन है वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये क्या है, एक अनपोलराइज लाइट है। क्या है, अनपोलराइज लाइट। इसको मैं बार बार यूपी कहूंगा, यूपी मतलब अनपोलराइज लाइट, ठीक है, यूपी स्टेट वाला यूपी नहीं, अनपोलराइज लाइट, ठीक है। तो अब देखिए, किसी तरह, किसी तरह अगर इस लाइट को मैं क्या कर दूं, देखिए इस लाइट के पास, ये अनपोलराइज लाइट है, दरअसल ये ऐसी है, इसके पास ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी है, ये वाला वाइब्रेशन कौन सा जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये वाला वाइब्रेशन है अंदर और बाहर की बात हो रही है, अंदर और बाहर की बात हो रही है, और ये वाला तो आपके पास नीचे ऊपर दिख रहा है, तो ये ऐसे है, दरअसल इसके पास सभी प्रकार के क्या है, क्या है, वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक जो है, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो हर एक डायरेक्शन में है, ठीक है, इधर भी वाइब्रेट कर रहा है, इधर भी देखो, इधर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, तो यूपी है। अगर किसी तरह मैं इसको सिर्फ एक टाइप में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, ऐसे में कन्वर्ट कर दूं, एक ही टाइप के वाइब्रेशन होंगे, आप बोल रहे हो एक ही टाइप के वाइब्रेशन, एक प्रकार के ही वाइब्रेशन, एक ही प्रकार के वाइब्रेशन, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोलराइज लाइट, क्या बोलेंगे, पोलराइज लाइट बोलेंगे। या फिर आप बोलोगे कि सेम यहां से आपके पास क्या है, ठीक है, तो इसके कई मेथड है इसके, मान लीजिए ये अभी मैं से बात करता हूँ कि मैंने एक पोलराइजर लगाया यहाँ पर, अभी पढ़ेंगे पोलराइजर क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक पोलराइजर लगाया, क्या लगाया, पोलेरॉइड। अब इसके पास ये क्या कर रहा है, सिर्फ ऐसी वाली लाइट को पास होने दे रहा है, इस वाली लाइट को, जो पैरेलल, जो परपेंडिकुलर है, कौन सी है, जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये एक ही प्रकार का वाइब्रेशन, मान लीजिए मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर ये अनपोलराइज लाइट थी, और यहां पर एक ऐसा पोलराइजर लगा लिया जो कि क्या कर रहा है, जिसमें ऐसे वाइब्रेशन पास हो रहे हैं पैरेलल वाले, तो यहां पर जो लाइट मिलेगी वो आपको ये वाली मिलेगी, एक ही प्रकार का वाइब्रेशन है, तो इस लाइट को बोला जाता है पोलराइज्ड, पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट। और इसी को बोला जाता है लीनियरली पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड, क्या बोलते हैं, लीनियरली पोलराइज्ड, और क्या हो जाएगा, और प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, या
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये तो अनपोलराइज्ड था, और इसको क्या बोलेंगे? ये है पोलेरॉइड। ठीक है, क्या है? पोलेरॉइड। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने नोट कर ली, तो आगे चलें। पोलेरॉइड क्रिस्टल, ठीक है, या पोलराइजर क्रिस्टल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, आगे चला जाए। नोट कर लिया आप लोगों ने इतना? आवाज ठीक आ रही ना? बहुत इरिटेटिंग तो नहीं आ रही? आवाज ठीक आ रही ना? दरअसल तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, माफी चाहेंगे इसके लिए। ठीक है, और आप लोगों का सिलेबस भी जल्दी टेस्ट सीरीज भी आपकी शुरू करवानी है। ठीक है, 10 टेस्ट रहेंगे। ठीक है, जनवरी के लास्ट में भी हम शुरू करें। ठीक है, कोर्स के पैरेलल चलेगा वो, जो सब्जेक्ट नहीं हुआ उसका नहीं, बाकियों के जो जो हो गए उनके मंडे मंडे। ठीक है, अनपोलराइज लाइट है। अगर मैंने इसको किसी पोलराइजर से, देखिए अब दो चीज होती है, पोलराइजर और एनालाइजर। ये पोलराइजर है, अभी बताते हैं पोलर, और यहाँ पर इनके बीच में एक एनालाइजर लगा रखा है। दरअसल सिमिलर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है पोलराइजर और एनालाइजर में। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंटल भी देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा पोलराइजर है कौन सा एनालाइजर है। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास है पोलराइजर, और ये है एनालाइजर। ठीक है, पोलराइजर एनालाइजर। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो अगर आपके पास ये जो है, ठीक है, ठीक है, तो अगर आपके पास ये देखिए ये एक प्लेन है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो है एक प्लेन और बना रहा हूँ ना, आप लोग ये कोशिश करें कि ऐसे बन जाए। ठीक है, मैं इसको रेड लाइन से ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ, बस डायग्राम में समझे, थ्योरी लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, जो ये बाहर है, इसको बोलते हैं, आप बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जो दूसरा है, ये जो परपेंडिकुलर है में, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो आपको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में डिफरेंस पता चल गया होगा कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो नेक्स्ट हम जानते हैं थोड़ा सा पोलराइड के बारे में। डायग्राम बना लिया आप लोगों ने जो बना रहे हैं? चलिए, तो अब पोलराइड जानते हैं थोड़े से। पोलराइड, ये जो पोलराइजर है ये किसके बने होते हैं और क्या काम करता है। तो पोलराइड हिंदी में भी पोलराइड ही लिखते हैं। ठीक है, पोलराइड, ठीक है, अगर मैं ठीक लिख रहा हूँ तो। ठीक है, पोलराइड तो क्या है? ऐसे ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं जो कि लाइट को क्या कर देते हैं, पोलराइज करने के काम आते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये लाइट को पोलराइज, लाइट को पोलराइज्ड करने के काम आता है, पोलराइज्ड करने के काम आता है, करने के काम आते हैं। ठीक है, और रिसेंट जो है, ये आपसे पूछा जा सकता है रिसेंट में, जैसे कि क्या क्या एग्जांपल है इसके, एग्जांपल बोल देते हैं।
तो एग्जांपल जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, और टूरमेलिन हो गया। क्वार्ट्ज को हिंदी में भी क्वार्ट्ज बोलते हैं, टूरमेलिन को टूरमेलिन ही बोलते हैं, टूरमेलिन क्रिस्टल। ठीक है। और रिसेंटली में एक देखा गया, रिसेंटली में रिसेंटली रिसेंट टाइप ऑफ पोलराइज टाइप ऑफ पोलेरॉइड टाइप ऑफ पोलेरॉइड्स रिसेंट टाइप ऑफ पोलेरॉइड्स वो है एच पोलेरॉइड। अच्छा, ये आप बोलोगे ये कहाँ यूज होता है? तो जितनी भी पॉलीविनाइल अल्कोहल की जो आपके पास फिल्म बना रहे हैं ना, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल नहीं आता। कोई बताए क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है? मनोज जी का क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है। एक टाइप का क्रिस्टल होता है। अब क्रिस्टल क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं ना रॉक सॉल्ट क्या होता है? हाँ? बताइए, कोई बता सकता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है? हाँ? किसी को पता है? चलिए, किसी ने बताया? नहीं बताया, चलिए मैं बताता हूँ। क्वार्ट्ज इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टल। ठीक। अच्छा। अरे जैसे रॉक सॉल्ट नहीं होता, तो रॉक से आपने एक नमक का क्रिस्टल निकालना, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल हो गया। तो वैसे ही एक कठोर क्रिस्टल एक खनिज है। ठीक है। और जो है क्वार्ट्ज की बात करते हैं ना, क्वार्ट्ज सिलिका की बात करें तो एक SiO2 जो है, सारी केमिस्ट्री पढ़ा देता हूँ मैं आपको। सिलिका डाइऑक्साइड का एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। अच्छा, अगर आपने बीएससी में किया होगा ना, टाइट्रेशन किया होगा बीएससी में, आप कहाँ से पढ़े? तो क्या होता था ना, एक सिलिका की एक कोयल होती थी ना, ऐसे। तो वो क्या है, गर्म करते थे हम उसको। एक इस पे वो क्वार्ट्ज की बनी होती थी, सिलिका जो सिलिका की बनी होती थी। ठीक है। यानी क्वार्ट्ज सिलिका जो होता था ना, SiO2 सिलिका, तो उसको गर्म करके जितनी भी हम रिएक्शन करते थे वो उसमें करते थे। ठीक है। तो मतलब ऐसा समझो, अगर मोटा तो क्वार्ट्ज पृथ्वी की जो है एक पाए जाने वाला एक परत है, जिसको मतलब प्रचुर मात्रा में पृथ्वी में पाए जाने वाला एक खनिज है। ठीक है। अगर ये नहीं, आपने जिन्होंने बीएससी किया होगा, डीबीएससी किया होगा, अगर डीबीएससी किसी ने किया तो वॉच में भी होता है। हाँ, वॉचेस में भी होता है। वो हीटिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, क्रिस्टलाइन मिनरल्स होते हैं बिल्कुल। क्वार्ट्ज में वॉच भी तो आती है। हाँ, वॉच वॉच में जो होता है वो भी तो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है। ठीक है, तो इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। ये क्रिस्टल है, मिनरल क्रिस्टलाइन मिनरल्स है, कुछ भी बन सकता है इससे। अब आप एक्सपेरिमेंट मैंने बोला, जैसे ये सिलिका की कटोरी बना दी, वैसे एक टूरमेलिन में क्रिस्टल है। ठीक है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है इनकी। ठीक है। तो एक जो है मैं मेरा, अब ठीक है मनोज जी, अगर आपने किसने किसने डीबीएस में किया हो तो वहां तो करवाते थे, बीएससी में टाइट्रेशन करवाते थे कि बताइए, आइडेंटिफाई करिए कौन सा एलिमेंट है, कौन सा स्मेल से, बर्निंग से। ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप पूछ देखो, एक एक डाउट पूछ लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के ही इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि सच बात है कि आप जब स्टूडेंट को कल पढ़ाओगे तो बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। हाँ? अब मैं एक 12th में पढ़ा रहा था, तो 12th में ऐसे ही किसी को पढ़ा रहा था, तो उन्होंने कहा कि बच्चा था, मैं उनको बता रहा था, ऑप्टिक्स में पढ़ा रहा था। मैंने एक कहानी सुनाई भी होगी कि एक लाइट है, वो इंसिडेंट हुई, और ये नॉर्मल से क्या है, ये ग्लास है मान लीजिए, ये एक से एक और मीडियम है, म्यू वन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू टू। अब लाइट क्या है, यहाँ से इंसिडेंट हुई और अविलंब की तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है। तो और यहाँ पे आ गई, तो दूसरे माध्यम में आ गई। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर सर आपने ऊपर से ये वाला ऐसी लाइट इंसिडेंट कराई, अगर मैं लाइट इंसिडेंट यहाँ से कराऊं तो ये पाथ क्या सेम रहेगा? हुँ? हाँ, सही बात है, पूछते हैं। देखो तो
बिल्कुल पूछते हैं और आपको उनका डाउट भी क्लियर करना चाहिए। अभी आप एक अच्छे शिक्षक हो, देखिए कुछ भी हो सकता है, किसी के दिमाग में कुछ भी आए, क्योंकि उस टाइम पे तो क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की। सच में हम भी बड़े तंग करते थे टीचर्स को, ठीक है? तो कभी भी उनको ऐसे डिमोरलाइज़ मत करना कि आपने क्या पूछ लिया, आप तभी एक बेस्ट टीचर हो। कुछ भी पूछे, क्या है, क्या चीज़ है। अभी जो है एक वर्कशॉप में जेएनवी के बच्चे थे, जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, तो उसके क्लास और 9th और 11th-12th के स्टूडेंट थे, फिजिक्स के ही थे। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने उनको कहा कि ये हम जितने भी लाइट के एक्सपेरिमेंट हैं, इनको हम डार्क रूम में कहते हैं। तो बोले सर इसका नाम डार्क रूम क्यों रखा है? ठीक है? बच्चों की क्यूरियोसिटी किसी भी लेवल की हो सकती है और बहुत अच्छी भी है, वो सीखने का एक लेवल होता है। चीज़ें जितनी अच्छी पता हो उतनी अब मैं किसी का वीडियोज़ देख रहा था, डॉक्टर दिव्यकृति जी का वीडियो देख रहा था, एक रील पे देख रहा था। तो वहाँ पे क्या है, एक कक्षा 9th में या 3 साल के बच्चे की यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए क्लासरूम में बैठी। उन्होंने ये बात सही है या तो क्लास 9th के तो मैंने पहले भी सुना था कि क्लास 9th में और यूपीएससी की क्लास पढ़ रहे हैं, पर 3 साल का स्टूडेंट या कक्षा 3 में पढ़ता है जो ऐसा कुछ था, आप लोगों ने सुना, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है ऐसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं, बताइए इसका आंसर, मेरे बताइए, क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए। लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई और नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, ठीक है? तो अब ये अगर लाइट यहाँ से इंसिडेंट कराई जाए तो क्या होगा? बताओ, 12वीं में तो सब पढ़ाते हैं। हुँ, बताइए। 12वीं में सब बताते हैं कि लाइट इंसिडेंट कराएँगे, नॉर्मल से दूर हटेगी। अच्छा, नॉर्मल से ऐसी इंसिडेंट होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, कैसे मतलब? लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ जी, मान गए। तो कैसे, ऐसे ऐसे बना दूँ मैं? ऐसे देखिए, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई और ऐसे, कि ये वापस पाथ फ़ॉलो करेगी जिस पाथ से आई, ये पूछना बताना चाह रहा हूँ मैं, पूछना चाह रहा हूँ। हालाँकि बच्चे ने तो क्लियर नहीं किया था उस दिन कि क्या, दरअसल उसको भी कुछ क्वेश्चन का ज़्यादा था नहीं, पर उसने कुछ पूछा था इस वे में। हाँ, बताओ, अगर ये इसी रास्ते जाएगी या दूसरा रास्ता बनाएगी? हुँ? आपके टीचर ने, बच्चों ने पूछ लिया आपसे कि लाइट को अगर यहाँ से इंसिडेंट कराए नीचे से, तो क्या यही वाला पाथ फ़ॉलो करेगी या नहीं? हैं? लाइट बैंड नहीं पता आप लोगों को, चलिए मैं बता देता हूँ। लाइट के पास मेमोरी होती है। आज सीख लो। लाइट जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस जाएगी। लाइट के पास मेमोरी होती है, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल, सेम पाथ होता है। लाइट के पास कैसी मेमोरी होती है? मान लीजिए आपके 2 रूम हैं, 2 रूम में कहीं से होल बना हुआ है या 3-4 होल है, तो लाइट जहाँ-जहाँ से आ रही है, उस रूम में लाइट जलाई आपने, तो जहाँ-जहाँ से लाइट आ रही है, इस रूम में आ जाएगी। अगर आपने उस रूम की लाइट बंद कर दी, इस रूम की लाइट जलाई, तो उस रूम में भी उन्हीं जो है, उन्हीं रास्ते लाइट वापस जाएगी। तो लाइट क्या करता है, वो लाइट के पास मेमोरी होती है, जिस पाथ से गई उसी पाथ से आएगी, ठीक है? चलो अपने क्वेश्चन, तो रिसेंटली एक और पोलेरॉइड है जिसको बोलते हैं एच पोलेरॉइड। अच्छा, ये क्या करता है, तो जितने भी आपके पास जो है, हम जो एच पोलेरॉइड से प्रिपेयर करते हैं थिन फिल्म ऑफ पॉली विनाइल अल्कोहल की, ठीक है? जो कि जो कि क्या होती है, जैसे थिन फिल्म है जो कि ओरिजिनल लेंथ के 8 गुना क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है? यानी ओरिजिनल लेंथ की से हम कितना, इसको 8 गुना कर सकते हैं, ठीक है? तो एक ये बेसिकली क्या है, एच पोलेरॉइड होता है एक, ठीक है? जो रिसेंटली एक बोला गया, ठीक है? एक और पोलेरॉइड है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ, उसको बोला गया एच पोलेरॉइड, ठीक है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया,
अब चलिए, अब बात करते हैं हम लोग। अब है आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट कितने टाइप से प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट कैन बी produced by different methods। ठीक है, डिफरेंट मेथड से प्लेन पोलराइज लाइट, यानी हिंदी में लिख देता हूं मैं कि जो ध्रुवित प्रकाश है वो भिन्न भिन्न प्रकार के या मेथड से, भिन्न भिन्न प्रकार के मेथड से प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन से मेथड है? तो आप पहला बोलोगे कि पहला आपने एक पढ़ा था पोलराइड से किया जा रहा है, पोलराइड लगाया आपने तो उससे भी क्या मिल रहा है आपके पास? प्लेन पोलराइज लाइट तो मिल रही है, पोलराइज लाइट मिल रही है। आपने कहा एक तो पोलराइड्स है, जो कि क्या क्या है? आपने कहा क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज क्रिस्टल और टूरमेलिन जो भी थे। ठीक है, दूसरा किससे प्राप्त किया जा सकता है? रिफ्लेक्शन से। क्या है? रिफ्लेक्शन से, परावर्तन की सहायता से, इसको बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन, ये रिफ्लेक्शन यहां पर पढ़ते हैं आप, इसमें ही पढ़ते हैं ब्रूस्टर लॉ, जिसको हिंदी में लिखते हैं बूस्टर लॉ, ब्रूस्टर लॉ। ठीक है, तीसरा आप प्राप्त कर सकते हैं प्लेन पोलराइज लाइट रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है सॉरी अपवर्तन से। ठीक है, अपवर्तन से। और चौथा ऑप्शन है एक डबल रिफ्लेक्शन से, डबल रिफ्रैक्शन से। ठीक है, सब लोग मान के चलिए कि 10 मार्च को ही पेपर होगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन से, डिफ्रैक्शन से नहीं, डिफ्रैक्शन तो बेंडिंग ऑफ द लाइट होता है, वो प्लेन पोलराइज लाइट नहीं बनाता। परावर्तन या इसको बोलते हैं द्वि अपवर्तन, हिंदी में बोलते हैं इसको द्वि अपवर्तन। ये बहुत सारे ये मेथड है जिनसे आप प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आप इसमें ब्रूस्टर लॉ पढ़ते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ते हैं। इस पे आप लोगों ने सुना होगा, इसमें बोलते हैं पिल पिल प्लेट बोलते, पिल प्लेट बोल देते हैं ना। पिल प्लेट का मतलब होता है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल टाइप का एक क्रिस्टल यूज होता है। ठीक है, यहाँ एक स्पेशल टाइप का क्रिस्टल यूज होता है। ठीक है, जब जिसमें कि रेज भेजेंगे, अगर यूपी अनपोलराइज लाइट भेजेंगे तो ये एक अलग ऑर्डिनरी लाइट में इधर आ जाएगा, एक ओ रे बन जाएगी, एक क्या बन जाएगी, ई रे बन जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है लिक्विड भरा जाता है। ठीक है, यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन के द्वारा और प्लेन पोलराइज लाइट प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो मेथड बताया मैंने, ये किसी पोलराइज लाइट को अनपोलराइज लाइट से पोलराइज करने के मेथड है। पोलराइड के द्वारा, जो कि हमने पहली क्लास में पढ़ दिया था कि देखो यहाँ पर पोलराइड लगाया, इससे क्या मिल गया आपको? अनपोलराइज कैसे मिल गई? पोलराइज मिल गई। प्लेन पोलराइज भी उसको ही बोलेंगे या लीनियरली पोलराइज भी उसको ही बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले कुछ केसेस की बात करते हैं। अगर आपके पास कुछ चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ केस पर, ध्यान से समझना। पहला केस, अगर आपके पास कोई अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, ये अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, और इसको किसी क्रिस्ट क्या है, पोलराइड से गुजारा आपने। अब मैं पी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, बार बार पोलराइड नहीं लिख रहा हूँ। तो ये आपको जो लाइट मिल रही है, ठीक है, वो कैसी मिल रही है? सिर्फ अगर इसका जो इधर जो है ऐसा कोई पोलराइड है जिसकी एक्सिस इसके ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसी वाली लाइट पास होगी ओनली। बाकी जो क्रॉस वाली लाइट होगी, ये जो इधर उधर है, ये तो पास नहीं हो सकती ना ऐसे। कौन सी जाएगी? ये वाली जो इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल होगी, इस वाले की, इसके। ठीक है, ये आ गई। तो अगर आपके पास यहाँ पर इंटेंसिटी आई है, इसकी अनपोलराइज लाइट की अगर इंटेंसिटी आई है, तो इसने क्या कर दिया? आधे तो रोक दिया। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो कितनी आ गई? आधी आ गई उसकी, यानी जितनी पहले थी उसकी आधी आ गई। अगर सेकंड केस में मैं क्या करूं, अगर कोई इसी प्लेन पोलराइज लाइट को, अगर ये पोलराइड है जिसका ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे है, तो अब ये प्लेन पोलराइज लाइट मैंने यहां पर रख दी। ये थी यूपी प्लेन, यानी अनपोलराइज। ये है पीपी, मतलब प्लेन पोलराइज। ठीक है, या पोलराइज बोल दूंगा तो बात बराबर है। अब अगर मैंने कोई पोलराइज लाइट यहाँ पे रखी, प्लेन पोलराइज लाइट, तो यहाँ पर क्या मिलेगी मुझे?
यहाँ पर भी मुझे पोलराइज लाइट मिलेगी। यानी अगर इंटेंसिटी यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी कितनी मिलेगी मुझे? आई मिलेगी, क्योंकि कुछ रुका नहीं ना, सारी जो प्लेन पोलराइज लाइट थी सेम होगी। अब देखिए कि अगर क्या करूं मैं, अगर ठीक है, अगर क्या कर दूं अब, केस थर्ड, अगर मैंने केस थर्ड है, अगर कोई मैंने अनपोलराइज लाइट है मेरे पास, ये कोई अनपोलराइज लाइट है यूपी, इसको मैंने किसी पोलराइजर से गुजारा, ठीक है, तो यहां पर लाइट इंटेंसिटी मिल गई कितनी? आधी मिल गई ना। मतलब यहां पर इंटेंसिटी अगर आई थी तो यहां पर कितनी हो गई? आई नॉट हो गई, सॉरी आई नॉट बोल दूं, जो कि कितनी होगी? आई नॉट आई बाई टू होगी, इसकी आधी होगी। अब अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, ऐसा वाला पोलराइजर लगा दूं, पोलरॉइड लगा दूं, तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी मिलेगी मुझे? कितनी मिलेगी? जीरो मिलेगी। तो ये P1 और P2 जब एक दूसरे से क्या हो, एंगल बिटवीन P1 एंड P2 कितना दोनों के बीच, देखो एक का ऐसा है, ये लाइट तो जा ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये ऐसे हो गई। अब ये सिर्फ ये वाली लाइट को अगर यहाँ पर ये होता तो ये वाली पास हो जाती, ये वाला वाइब्रेशन है नहीं, तो क्या हो रहा है, आगे कुछ भी लाइट नहीं जाएगी। तो P1 और P2 के बीच जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। तो इंटेंसिटी कितनी हो जा रही है उस केस में? यहाँ पर इंटेंसिटी मिलेगी नहीं, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हम्म, इतनी बात क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट केस है, इसमें केस नंबर 4। अगर आपने इस अनपोलराइज लाइट को, ये कोई अनपोलराइज लाइट है, यूपी है, ये देखिए यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक पोलराइजर लगा दिया। पोलराइजर का जो एक्सिस है, पासिंग एक्सिस, वो इधर है, तो यहाँ पर जो लाइट आएगी वो कितनी आएगी? इसकी आधी आ जाएगी। लाइट की जो इंटेंसिटी होगी कितनी आ जाएगी? आधी हो जाएगी। मान लीजिए ये आई था, तो ये कितना हो जाएगा इंटेंसिटी? आई नोट बाई, सॉरी, आई बाई टू हो जाएगी। अब अगर मैंने किसी पोलेरॉइड को किसी एंग, देखो पोलेरॉइड तो ऐसा है, इसकी जो पासिंग एक्सिस है वो मैंने किसी एंगल के साथ रख दी, ऐसे रख दी। अभी कितना का एंगल बना रही है? मान लीजिए थीटा बना रही है। तो यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? आप बोलोगे ये आई नोट था यहाँ पे, तो ये जो आई मिलेगा आपको, वो मिलेगा आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, एक एंगल के साथ जब हम, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ू मैं, नोट कर लिया तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। जिनको अभी नहीं समझ आया, मैं एक और बात बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये कोई लाइट है, ठीक है, कैसी लाइट है आपके पास? ये पोलराइज लाइट है। इसके पास जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? यहाँ तक तो ठीक था ना, फर्स्ट तक तो ठीक था कि यहाँ पर जो लाइट है उसके पास एम्पलीट्यूड कितना है? ए, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है एम्पलीट्यूड की इंटेंसिटी, तो आपने कहा प्रोपोर्शनलिटी आता है के ए स्क्वायर हो गया। अब जब ये थीटा एंगल बना रहा होगा इस ऑप्टिकल एक्सिस के साथ, ठीक है, ये जो है आपके पास ये पोलराइजर P2 है, तो आपको ये लाइट कैसी वाली मिलेगी? तिरछी वाली मिलेगी ना, यहाँ पे भी तो, यहाँ पे भी तो तिरछी लाइट मिलेगी। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? कॉस ए कॉस थीटा। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास? के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो आई इक्वल टू आई नॉट है, इसके इक्वल मैंने करंट लिख दिया आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मेलस। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस, क्या बोलेंगे इसको? लॉ ऑफ मेलस।
हो गया? इतना क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एलटी के लिए फॉर्मूला, और इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है पेपर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आई थिंक मैंने क्वेश्चन नहीं दिया यहाँ पे। चलिए मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ, लिख लो एक क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो उनको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे यूपी अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 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 आपके पास आई नॉट, उसके आगे लिखोगे इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ polarizer and the emerging light strike strikes strikes a second polarizing filter with its axis with ठीक पोलराइज लाइट है, कोई अध्रुवित प्रकाश जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी तीव्रता कितनी है, आई नोट है, वो इंसिडेंट हो रहा है किसी पोलराइजर पर इंसिडेंट हो रहा है। तो इमर्जिंग लाइट स्ट्राइक ऑन किस पे? सेकंड पोलराइजर पे। जो इमर्जिंग लाइट निकल रही है उस पोलराइजर के बाद, वो क्या हो रही है? एक दूसरे पोलराइजिंग जो है फिल्टर पे, पोलराइजिंग फिल्टर पे इंसिडेंट हो रही है, जो कि अपने एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब बताइए इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग बीम की इंटेंसिटी कितनी होगी? मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आई नॉट बाई टू। बी ऑप्शन बता देता हूँ, आई नॉट बाई फोर। सी ऑप्शन इज आई नॉट, एंड डी ऑप्शन इज आई नॉट बाई थ्री। बताइए, बहुत छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा है? बहुत छोटा दिख रहा है? चलिए, अब दिख रहा है ठीक से? बताइए। ए ऑप्शन है सबका? गड़बड़ कर दिया, पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं। मैं कह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन को कैसे कैसे पढ़ना है। कोई अनपोलराइज लाइट है, पहली लाइन ने कहा कोई अनपोलराइज लाइट है जिसके पास इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट। वो किसी पोलराइजर पर स्ट्राइक होती है और
क्या है, उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आपको पता है आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिली आपको कितनी मिली, I/2। अब कह रहे हैं एंड द इमर्जिंग लाइट, जो ये लाइट है ये किस पर स्ट्राइक हो रही है, सेकेंड पोलराइजिंग फिल्टर पर। किस पर हो रही, सेकेंड पोलराइजिंग फिल्टर पर। तो सेकेंड पोलराइजिंग फिल्टर क्या है, ऐसा कोई फिल्टर है जो कि क्या बना रहा है विद एंगल 45, जो कि क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है 45। कितना एंगल बना रहा है, 45, 45 दैट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट के, देखो फर्स्ट की ऑप्टिकल एक्सिस ऐसी थी, तो फर्स्ट का ऐसा था, तो इसके साथ कितना बना रहा, 45। तो कितना हो जाएगा, अब यहां पर जो आपके पास इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी, आप बोल रहे हो I0, कितनी I0, तो यही आ जाएगी, इस ये वाला आ जाएगा, और कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कितना बना रहा है 45। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I0। I0 क्या है, इसकी इंटेंसिटी, जो प्रीवियस इंटेंसिटी, I0/2 कॉस स्क्वायर, मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, I0/4 इज करेक्ट आंसर। आया सबको समझ, आया सबको समझ, हाँ सबको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते ताकि और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो हमको। चलिए क्वेश्चन का हेडिंग लगाइए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि टू पोलराइड दो पोलराइड है, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं कि आपके पास क्या है, दो पोलराइड है, पोलराइड्स P1 एंड P2। ठीक है, P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विथ देयर ऑन एक्सिस, देयर एक्सिस लिखो, ऑन भी नहीं लिखोगे ना, एक्सिस perpendicular to each other, perpendicular to each other। ठीक है, each other, unpolarized light, unpolarized light जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, I0। ठीक है, I0 is incident on P1, इंसिडेंट ऑन P1। अब उसके बाद लिखा है अ थर्ड पोलराइड P3 is kept in between चलिए नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा जूम। ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ हिंदी वालों को भी कि आपके पास दो पोलराइड है, हिंदी वाले समझते जाना कि दो पोलराइड है जिनको प्लेस किया जाता है उनकी एक्सिस में, वैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये कोई दो पोलराइड है और उनकी ऑप्टिकल एक्सिस है, ये तो इनकी ऑप्टिकल एक्सिस है। तो दो पोलराइड है P1 और P2, उनको उनकी एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या किया जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है ऐसे। ठीक है, जो एक दूसरे से कैसे हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर। ठीक है, एक दूसरे से कैसे हैं, परपेंडिकुलर।
ठीक है, ये छोटा बड़ा हो सकता है, कोई इसमें कोई इशू नहीं। आप कह रहे हैं कि देखिए यहां पर जब आप इस पे क्या इंसिडेंट कर, नेक्स्ट है अनपोलराइज लाइट, कोई अनपोलराइज लाइट है यहाँ पर जिसकी इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट, ठीक है, वो किस पर इंसिडेंट हो रही है, इस पर इंसिडेंट हो रही है, इस पर इंसिडेंट हो रही है, ये P1 है और ये P2 है। अब कह रहे हैं कि थर्ड पोलराइड को इन दोनों के बीच में रखा गया, थर्ड पोलराइड जो है इन दोनों के बीच में है, क्या है, इन दोनों के बीच में। अब ये क्या कर रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है अपने ऑप्टिकल एक्सिस के साथ, ये बना रहा है फर्स्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है, देखो फर्स्ट का ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे, इसका भी ऐसे, ये कितने का एंगल बना रहा है 45 का, और इसके साथ भी अब क्या आ जाएगा P1 और P2, ठीक है, 40 इसके साथ भी कितना बना रहा है यहाँ पर, ये भी कितना बनाएगा इसके साथ 45 बना रहा है, कितना बना रहा है 45, ये ऐसा रखा गया, ठीक है, कि एक दूसरे इसके साथ कितना एंगल बनाए 45 का एंगल बना दे, ठीक है। तो अब क्या है, कह रहे हैं कि P विद P1 इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2 से कितनी लाइट इन क्या निकलेगी, कितनी इंटेंसिटी की निकलेगी। तो समझो यहाँ पर आई था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई नॉट बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45, यहाँ बोलोगे आप ये कितना आ गया आई नॉट बाई 4, ये फिर से ये कितना कितना रोटेट है, देखिए ये दोनों के बीच भी कितने का एंगल है 45, तो ये 45 कब बनेगा, अब ये तिरछा है तो 45 कब बनेगा, अब आप बोलोगे कि कब बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना बनेगा, ये अपने एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा 45 बना रहा होगा, तो इसीलिए कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा आई नॉट बाई 4 कॉस स्क्वायर 45, तो कितना आ जाएगा आई नॉट बाई 8 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग, ठीक है आगे बढ़ा जाए, इतना बहुत है आज